इसलिए अपमान से क्रोधित होता है, किंतु ये नापमानी न कुप्यते, अपमान करने पर भी क्रोधित नहीं होता है। क्यों? अपमान आप किसका कर रहे हैं? शरीर का। शरीर तो उससे अलग हुए हैं महापुरुष, दृष्टा बन गए, इसलिए कभी क्रोधित भी नहीं होता। न क्रोधो, और क्रोध नहीं होता है, क्रोध नहीं है। प्रश्न होता है, ज्ञानी पुरुषों में भी क्रोध देखा जाता है, वहाँ पर ज्ञान होने के बाद क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध भी देखा जाता है। इसलिए वहाँ क्रोध का भेद किया है, ज्ञानी का, उपासक का, अज्ञानी का। ज्ञानी यद्यपि उनको क्रोध आता भी, यदि आ भी गया क्रोध, किसी कारणवशात प्रारब्ध है वो उसको छोड़ता नहीं, प्रारब्ध वशात आ भी गया, उसका जो क्रोध है जल में खींचा हुआ लकीर जैसा है। जल में लकीर खींचे तो क्या क्षण भर में आ गया, मिट गया। ज्ञानी का वैसा है। हम देखा हूँ बड़े बड़े महापुरुष में, पूजा हमारे महाराज में भी देखा था, उनमें भी देखा। सायंकाल भगा दिए महात्मा को, गलती दूसरा दिन यही आ जाओ, तो जल में खींचा हुआ लकीर। उपासक का जो क्रोध होता है बालों में खींचा हुआ लकीर है, और अज्ञानी का क्रोध है पत्थर में खींचा हुआ लकीर, मिटता नहीं। यदि भी क्रोधित नहीं होता, हो गया तो जल में खींचा हुआ लकीर। न क्रोधो, और पारुष्यम, किसी को कठोर नहीं बोलता है। भगवान ने आपको वाणी दी है, वाणी गुणकथा ने सुना होगा आप लोगों ने भागवत में। वाणी भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान के आरती आदि करने के लिए, किसी को गाली देकर कठोर बोल करके उसका दुख देने के लिए नहीं। वाणी सरस्वती का स्वरूप माना है, गिरवाणी, इसलिए कभी कठोर नहीं बोलते। ये महाराज में देखा जाता है, कोई भी आया तो संत आई आई न पारुषम, एतत् साधोस्त लक्षण, ये साधु का लक्षण है। सारा लक्षण महाराज में देखा जाता है। ऐसे महापुरुष हम जब भी बाद में काशी में गए 92 के बाद, जब भी आते थे महाराज का दर्शन कर। अंतिम में रामकृष्ण मिशन में वो भर्ती थी 2002 में, थोड़े दिन के लिए, तभी भी हम दर्शन करने गए थे वहाँ। मैं और एक महात्मा थे, गुजराती महात्मा, हम दोनों गए। भीतर के नीचे हाथ डाल दिया, ऐसा, महाराज आप तो अस्पताल में हैं, आपको इलाज के लिए चाहिए। अरे हमारा तो आते रहते, आप पढ़ने वाले। उस अवस्था में करुणा है। ऐसे जो महापुरुष है उनका स्मरण करने मात्र से, गुणगान करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र होता है। हम उनसे प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपने जिस तत्व को प्राप्त किया, जिस मार्ग में जाते हुए आपका जो प्रकाश का किरण हमारे अंदर भी थोड़ा आ जावे, प्रकाश करे, हम भी अपने लक्ष्य की ओर जाते हुए जो गंतव्य पद है, प्राप्तव्य पद में हम स्थित हो जावे, इस प्रकार प्रार्थना कर